हाँ जी, 15th एग्जाम्पल है इसकी एनसीईआरटी 15th एग्जाम्पल ऑफ एक्सरसाइज 5.3 फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 24 टर्म ऑफ द एपी टर्म ऑफ द लिस्ट ऑफ द नंबर्स हुज nth टर्म इज गिवन बाय nth टर्म गिवन है हमें, ये वाली nth टर्म है, हमने क्या निकालना है, सम निकालना है फर्स्ट 24 टर्म्स का, तो मीन्स की हमने क्या निकालना है, S24 निकालना है। nth टर्म, यदि आपके पास nth टर्म है तो आप कोई भी टर्म निकाल सकते हो, फर्स्ट निकाल सकते हो, सेकंड निकाल सकते हो, थर्ड निकाल सकते हो, 20th टर्म निकाल सकते हो, कोई भी टर्म निकाल सकते हो। मीन्स कि वहां पे जो n लिखा हुआ है वहां पे इसकी वैल्यू पुट कर दो, वही टर्म आ जाएगी। यदि आपके पास nth टर्म गिवन है तो ध्यान में रखो बात, ये वाली चीज, nth टर्म यदि गिवन है उसमें कोई भी नंबर पुट कर दो वही टर्म जाएगी। मान लो आपने 100 टर्म निकालने n की जगह क्या लिख दोगे, 100 लिख दोगे। यदि 5th टर्म निकालनी है तो n की जगह 5 लिख दोगे, ठीक है। लेकिन यहाँ इसने सम पूछा है, दैट इज द प्रॉब्लम। यदि A24 पूछा होता तो सीधा यहाँ पे n की जगह क्या लिख देते, 24 लिख देते, आंसर आ जाता, ठीक है। लेकिन क्या लिख दिया इसने, S24, गड़बड़ी यहाँ पे होगी, ठीक है। कोई बात नहीं, बिल्कुल सिंपल तरीके से हम निकालेंगे इसको भी। पहले हम टर्म इसकी लिस्ट बना लेते हैं कि लिस्ट क्या बनेगी इसकी, ठीक है। क्योंकि S24 निकालने के लिए आपको किसकी जरूरत है, A की जरूरत है और D की जरूरत है और n की जरूरत है। n आपके पास है 24, ठीक है। n आपके पास है 24, A की आपके पास जरूरत है, D की जरूरत है। A, n और D, इसमें 4 ही तो चीजें हैं, Sn, ठीक है। तो 4 ही तो चीजें होती हैं इसमें, Sn, n, A और D, ठीक है। अब इसमें से हमें ये दे दिया तो इसमें हम 2 निकाल लेंगे A और D, और n भी आ गया आपके पास तो ये फाइंड कर लेंगे। आपके पास टोटल 4 हैं, 4 में से 3 आपको गिवन होंगी, एक आपने निकालनी होगी, ठीक है। कोई भी 3 गिवन होंगी तो एक निकालनी है, ठीक है। इसमें हमें क्या निकालना है, S24 निकालना है। A की वैल्यू लिखेंगे कैसे, n लिखा हो वहां पे 1 पुट कर दो, A की वैल्यू आ जाएगी। यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे 1 पुट कर दो, 5, फर्स्ट टर्म कौन सी होगी, 5। यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे 2 पुट कर दो तो कौन सी टर्म आएगी, सेकंड टर्म, 7। थर्ड टर्म निकालने के लिए यहाँ पे n लिखा हुआ है वहां पे क्या पुट कर दो, 3 पुट कर दो। ये लिस्ट बन गई आपके पास 5, 7, 9, इस तरीके से आगे बढ़ती है, ये लिस्ट बन गई, बस बन गई बात। S24 निकालना है, 24/2, 2 इंटू A 5, A की वैल्यू कितनी है 5, D की वैल्यू कितनी है 2, 7 - 5 2, तो 2A + n - 1, n कितना है 23 इंटू D कितना है 2, बस लिख दो 12। S24 फाइंड आउट करने वाला 12, ये 10 आ गया, जे हो जाएगा आपका 46। S24 12, 46 + 10 56, 56 और 12 की मल्टीप्लीकेशन कर लो, कितना आएगा 72, 7 कैरी आ गई, 12 इंटू 5 60, 60 + 7, 60 + 7 67, 672। S24 कितना आ गया 672, दैट इज द आंसर, बिल्कुल आराम से, ठीक है। कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बस आपने देखना है कि क्या निकालना है और किस तरीके से निकालना है, ठीक है। S24 670। हेलो स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 का फर्स्ट सम। इसमें है फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग एपीज। इसमें हमने सम निकालना है, किसमें निकालना है, एपी में, ठीक है। एपी पहले से ही गिवन है हमें, भी इसको चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि ये एपी है या नहीं। जिसमें ये पूछा जाए कि सम निकालिए इस एपी में से, तो उसको एपी चेक करने की ज़रूरत नहीं। अदरवाइज आपको एपी चेक करनी पड़ेगी कि वो जो लिस्ट आपको गिवन है वो एपी है या नहीं है, ठीक है। तो ये एपी है पहले से ही, इसका डिफरेंस क्या आएगा, सेम आएगा।
तो देखते हैं कैसे करेंगे इसको। फर्स्ट पार्ट 2 7 12 टू 10 टर्म्स। अब देखो इसमें 10 क्या है, इसमें 10 टर्म्स। 10 टर्म्स मीन्स कि हमने 2 से लेके 7 12 इस तरीके से जो लिस्ट है आपकी आगे बढ़ रही है सेम डिफरेंस से, क्योंकि ये एपी है इसका डिफरेंस सेम है, सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रही है। तो सेम डिफरेंस से आगे बढ़ रही है तो क्या होगा, हमने जोड़ निकालना है। ये लिखा हुआ है सम, ठीक है। कहाँ तक निकालना है, 10 टर्म तक निकालना है कि 2 से स्टार्ट होकर हम कहाँ तक चले गए, 5 के। इसमें डिफरेंस कितने का है, 5 का है। 5 के डिफरेंस से बढ़ती हुई हम 10 टर्म तक चले गए, वहाँ तक 2 से लेके वहाँ तक जितनी टर्म्स अपनी कंप्लीट हो जाएंगी उसका हमने क्या निकालना है, सम निकालना है, ठीक है। चलो लिखो जो गिवन है, ए गिवन है 2, डी गिवन है 5, एन गिवन है 10 टर्म्स लिखा हुआ है, इसका मतलब टर्म है ये, ठीक है। एन की वैल्यू है 10, ठीक है। निकालना क्या है, हमने S10 निकालना है, मीन के SN निकालना है, एन की वैल्यू 10 निकालनी है। फार्मूला लिखो। फार्मूले हमने कितने किए थे, 2 फार्मूले किए थे इसके, ठीक है। कौन कौन से, 3 फार्मूले किए थे हमने। कौन कौन से, एक है n/2 2a + n-1 इंटू डी, एक ये फार्मूला किया था। एक हमने किया था n/2 a + l, एक ये वाला फार्मूला किया था, इसको ब्रेक डाउन करके, ठीक है। और एक हमने n निकालने के लिए आपने Sn - Sn-1 ये कर सकते हैं, ये फार्मूला किया था। 3 फार्मूले किए थे, इसमें से कौन सा अप्लाई होगा, ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि लास्ट टर्म इसमें गिवन नहीं है, ठीक है। इसमें लास्ट टर्म गिवन हो ये वाला फार्मूला आप अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन कम होगी, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होगी। चाहे आप ये वाला यूज करो चाहे ये वाला यूज करो, आंसर सेम आएगा, ठीक है। कोई भी यूज कर सकते हो, लेकिन ये वाला करोगे तो आपका टाइम बच सकता है, ठीक है। तो देखो ये वाला कहाँ यूज होगा, इसकी कंडीशन है यहाँ लास्ट टर्म गिवन होगी, यहाँ पे लास्ट टर्म गिवन नहीं है इसलिए ये वाला यूज नहीं होगा, इसमें ये वाला यूज होगा। इस सम की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो, पहले फार्मूला लिख लो, Sn = n/2 2a + n-1 इंटू डी S10 10/2 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, प्लस n-1, n की वैल्यू कितनी है 10, n-1 9 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 5, ये कैंसिल हो गया, 5 2 इंटू 2 4 प्लस 45, S10 = 5 49 इंटू 5 245, 9 इंटू 5 45 5 20 प्लस 4 24, 245 अपनी आ गया। ये अपना क्या आ गया, 245 आंसर आ गया। यदि हम 2 से लेके इस तरीके से 5 के डिफरेंस से आगे बढ़ते जाएंगे, जहाँ तक 10 टर्म्स बढ़ जाएगी, इन सभी का जोड़ क्या हो जाएगा, मीन कि हमने ये निकाला 2 + 7 प्लस 2 + 7 + 12, इस तरीके से आगे बढ़ते गए और जहाँ तक हमने जो 10 टर्म बनती है वहाँ तक जोड़ कितना आएगा 245, दैट इज आंसर, ठीक है। S10 निकालना था, S10 कितना आ गया 245, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट सम, ये भी सेम है बिल्कुल। इसमें भी हमने क्या निकालना है, सम निकालना है। पहली ए की वैल्यू क्या है इसमें, -37, बी की वैल्यू क्या है -33। इस बात का ध्यान रखना, पहले ये वाली टर्म लिखेंगे हम, उसके बाद माइनस लिखेंगे, उसके बाद ये ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस है। यहाँ पे बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्या है इसमें कि -33, ये सेकंड टर्म को पहले लिखना है फिर माइनस लिखना है। फार्मूला क्या है डी निकालने का, a2 - a1। a2 की वैल्यू क्या है इसमें a2 की वैल्यू है -33, फिर ये वाला माइनस लिखना है आपने, फिर a1 की वैल्यू पुट करनी है। a1 की कितनी है, -37 है। इस तरीके से निकालना है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी इसमें, कई बार इसमें
थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है बच्चों को, ये यहाँ पर गलती कर जाते हैं, लेकिन आपने ध्यान रखना है, आपने इस तरीके से करना है। d इज इक्वल टू A2 माइनस A1 लगाना है, फिर A2 की वैल्यू -33 है, फिर माइनस ये फार्मूले के अकॉर्डिंग D की वैल्यू के अकॉर्डिंग निकालने के जो फार्मूला है माइनस लिखना है यहाँ पे, फिर आपने A1 की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो अब वैल्यू निकाल दो। d की वैल्यू क्या आएगी -33, ये माइनस को अंदर लेके जाएंगे, ये इसको क्या कर देगी प्लस में चेंज कर देगी। ठीक है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 4 आ गई, d की वैल्यू क्या आ गई 4। ठीक है, अब क्या करना है, अब आपने जोड़ निकालना है। ठीक है, कहाँ तक निकालना है, S12 निकालना है, मीन्स ये 12 क्या है n की वैल्यू है ये 12। ठीक है, Sn निकालना है इसमें। ठीक है, क्या निकालना है Sn, n की वैल्यू क्या है 12, मीन की S12 निकालना है आपने। ठीक है, फार्मूला लिखो n/2 2a + n-1 × d। इसमें भी फर्स्ट फार्मूला चलेगा, सेकंड फार्मूला अप्लाई नहीं होगा क्योंकि इसमें लास्ट टर्म गिवन नहीं है। ठीक है, तो Sn S12 n की वैल्यू पुट कर दो, a की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, प्लस n की वैल्यू पुट कर दो, 11 आ जाएगी 12 - 1। d की वैल्यू पुट कर दो, d की वैल्यू 4। अब इसको सॉल्व करना 6, इसको मल्टीप्लिकेशन कर लो 14 74 आ जाएगा ये, प्लस 44। अब S12 इज इक्वल टू 6 -74 है, प्लस के 44 हैं। जब एक प्लस का है एक माइनस का, आपने सब्ट्रैक्ट करना है, फिर देखना है कि नंबर कौन सा बड़ा है। आपने देखना है कि 74 बड़ा है, 74 क्या है, कौन सा साइन लगा है माइनस, तो माइनस लिख देंगे। 4 में 4 गई 0, 330 माइनस S12 कितना आ गया -180, ये आंसर आ। ठीक है, माइनस के 180। जब हम -37 से लेके इस तरीके से कितने के डिफरेंस से 4 के डिफरेंस से आगे बढ़ते चले गए, ये कम होती चली जाएगी ये वाली लिस्ट अपनी, और 12 टर्म तक जहाँ तक पहुँच जाएंगे वहाँ तक हमने क्या करना था, इसका जोड़ करना था। ठीक है, एक बात ध्यान में रखना, यदि 12 टर्म्स लिखी हुई है, टर्म्स लिख दिया इसके साथ जहाँ पे कोई नंबर है, तो आपने क्या लिखना है, उसको n की वैल्यू मानना है। ठीक है, तो n की वैल्यू 12 थी। इस तरीके से हमने, यदि हम इस लिस्ट से स्टार्ट होके -37 से लेके 12 टर्म तक जाएंगे, तो इसका जो टोटल होगा वो कितना होगा -1